एक गोद लिए हुए बच्चे के पास जन्म के परिवार यानी कि बायोलॉजिकल फैमिली की पैतृक प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा होगा या फिर नहीं होगा। तेलंगाना हाई कोर्ट के पास कुछ ऐसा ही मामला आया जो कि 46 साल पुराना था और इस पर कोर्ट ने अपना एक अहम फैसला सुनाया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केस अनुमोलू नागेश्वरा राय वर्सेस AVRL नरसिम्हा राव केस के बारे में। और इस केस की सुनवाई जस्टिस P नवीन राव, जस्टिस B विजयसेन रेड्डी और जस्टिस नागेश्वर भीमाकारा की बेंच कर रहे थे। ये केस है 1977 का। सिविल कोड ने बंटवारे को लेकर एक मुकदमा दायर किया गया था। इस केस में जो पेटिशनर है उसे उसके मामा ने गोद ले लिया था और जब उसे पता चला कि उसे गोद लिया गया है तो उसने अपनी बायोलॉजिकल फैमिली से पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी और कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया। अब इस केस में दो अहम मुद्दे थे, दो अहम क्वेश्चन थे जिन पर कोर्ट को सुनवाई करनी थी और फैसला सुनाना था। पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या किसी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में जो कॉपर्सनर होते हैं उनका पार्टीशन से पहले ही अधिकार होता है या फिर पार्टीशन के बाद उनको कोई अधिकार मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या किसी भी बच्चे को गोद लेने के बाद भी उसका अपनी बायोलॉजिकल फैमिली की प्रॉपर्टी में अधिकार होगा या फिर नहीं होगा। तो इस केस में जो ट्रायल कोर्ट में जब ये मुकदमा चला था तो वहां पर एक फेमस केस नायुदम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित किए गए कानून का पालन किया गया और कहा गया कि पेटिशनर के पास गोद लेने के बाद भी अपने जन्म देने वाले परिवार की पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। फिर इस आदेश के खिलाफ एक अपील की गई जिसे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद एक रिवीजन पिटीशन भी फाइल की गई और उसे भी खारिज कर दिया गया। जिसके बाद जो रिस्पोंडेंट था उसने अपील की और कहा कि नायुदम्मा केस में जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 12B को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एक बच्चे को अगर गोद दे दिया जाता है तब भी उसका जन्म लेने वाले परिवार की पैतृक संपत्ति में हिस्सा बना रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ये फैसला बिल्कुल गलत है और लापरवाही से दिया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति दो परिवारों का कॉपर्सनर नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्शन 12B तभी लागू होता है जब प्रॉपर्टी गोद लेने से पहले ही बच्चे के पास हो। यानी कि जब बच्चे को गोद दिया गया था तो उस समय बच्चे के पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, तभी सेक्शन 12B यहाँ पर काम करेगा। लेकिन गोद देने के टाइम ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए बच्चे का पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किए गए बहुत से अलग अलग जजमेंट को देखा और जजमेंट पर विचार भी किया। बेंच ने कहा कि एक्ट के सेक्शन 12 में जन्म देने वाले माँ बाप से बिछड़ना और गोद लेने वाले माँ बाप से मिलकर नए अधिकारों का जन्म देना है, यही इस एक्ट का मेन उद्देश्य है। कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी बच्चे को गोद दिया जाता है तो उसके सारे रिलेशन जन्म देने वाले माँ बाप से खत्म हो जाते हैं और नए गोद लेने वाले माँ बाप से जुड़ जाते हैं और ऐसा माना जाता है जैसे उसने कभी उस परिवार में जन्म ही ना लिया हो। इसीलिए हाई कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि गोद दिए हुए बच्चे का उसकी बायोलॉजिकल फैमिली में किसी भी तरह का कोई रिलेशन या अधिकार नहीं रह जाता। तो दोस्तों, जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।